नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सूथोड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के आधार पर जो आपको क्लास है दोस्तों, ये कंप्यूटर के जो टॉपिक्स है सिलेबस के आधार पर आपको करवाए जा रहे हैं। और ये आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है ये आपका हार्डवेयर है। कंप्यूटर हार्डवेयर से संबंधित यह टॉपिक है। इसके अंदर आपको अति महत्वपूर्ण है जो 100 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपको करवाएंगे। वो आपके सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, सभी एग्जामों में आ सकते हैं। आज की ये स्पेशल क्लास है आपके लिए हार्डवेयर की। ठीक है दोस्तों, तो आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और जो नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ये शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके लिए, अगर आप इसके आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में दें, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके कितने क्वेश्चन है राइट होते हैं, जिससे आपके पता चलेगा, आईक्यू का पता चलेगा कि आपके कितने क्वेश्चन है वो आपको याद हो गए हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन का स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर का सेशन। देखिए आज का पहला ही क्वेश्चन इस प्रकार से है आपके स्क्रीन पर। कंप्यूटर सिस्टम का कोई भी भौतिक घटक जिसे हम देख और छू सकते हैं वह है। बताइए दोस्तों। उत्तर क्या होगा कि कंप्यूटर सिस्टम का कोई भी जो भौतिकी घटक है जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? जिसको देख सकते हैं और छू सकते हैं तो उसको हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम यूनिट जिसमें पर्सनल कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं? कि बताइए, सिस्टम यूनिट का जो पर्सनल कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसको क्या कहते हैं? चलिए बताइए, सभी फटाफट बताइए। तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? तो उसको बोलते हैं मदरबोर्ड। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मदरबोर्ड। आपका ऑप्शन नंबर सी है आपका बिल्कुल राइट होगा। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कर रहा है बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मदरबोर्ड में शामिल है। बताइए मदरबोर्ड में क्या क्या शामिल है? तो दोस्तों मदरबोर्ड में देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है सीपीयू, रैम, एक्सपेंशन स्टॉक, हीट सील, फैन और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मदरबोर्ड में ये सभी शामिल होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी है आपका बिल्कुल राइट है। सभी विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट कर दें। ये सभी ऑप्शन है, ये मदरबोर्ड में शामिल है ये सभी भाग। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो बताइए, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क है वो किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीपीयू को माना जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क है वो किसको माना जाता है? तो सीपीयू को माना जाता है दोस्तों। यह कंप्यूटर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण घटक है और इसकी फुल फॉर्म क्या है? वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डेटा को सार्थक आउटपुट सूचना में परिवर्तन करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? चलिए बताइए कि निम्न में से कौन सा इनपुट डाटा जो सार्थक आउटपुट सूचना में परिवर्तन करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो वो जिम्मेदार है दोस्तों, बताइए क्या? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सीपीयू। यहाँ पर इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा? सीपीयू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट होगा, सीपीयू है जो बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पर्सन है, कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कौन से प्रमुख घटक होते हैं? चलिए बताइए कि कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेस यूनिट में कौन
से प्रमुख घटक होते हैं। तो कौन से प्रमुख घटक होते हैं? तो इसमें राइट आंसर आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका कौन सा हो जाएगा इसके अंदर राइट है? चलिए बताइए। तो इसके अंदर आपका राइट होगा ALU, नियंत्रण इकाई और रजिस्टर। ठीक है, तो ये कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेस यूनिट के प्रमुख घटक है, ALU, नियंत्रण इकाई और रजिस्ट्रेशन। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन है, बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो सभी है ना दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर देना, आपको कोई भी गलत नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, CPU का निम्नलिखित में से कौन सा घटक अंकगणितीय संक्रियाएं जैसे जोड़, घटाओ, भाग और गुणा तथा तर्क सक्रियाएं जैसे एंड और नोट करता है? बताइए, एंड और नोट करता है। तो यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों किसकी? तो यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों ALU की, यानी कि अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है, बिल्कुल राइट होगा ALU। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, CPU का निम्नलिखित में से कौन सा घटक इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है, कंप्यूटर के अन्य घटकों को नियंत्रण संकेत जैसे पढ़ने और लिखने के संकेत उत्पन्न करता है और निर्देश का निष्पादन करता है? तो बताएं इसके अंदर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो उत्पादक करता है और निर्देशों को निष्पादन करता है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए बताइए, सभी सभी के सभी यहाँ पर राइट आंसर लगाएं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नियंत्रण इकाई। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी है जो जानकारी रखती है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी है। तेज मेमोरी है, वो जानकारी रखती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रजिस्टर। क्या होगा? रजिस्टर हो जाएगा। ये सबसे कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, रजिस्टर दोस्तों सूचनाओं को मेमोरी से रजिस्टरों में ले जाया जाता है और फिर तर्क और अंकगणितीय संचालनों के लिए अहम सूचनाओं को दोस्तों ALU को भेजता है, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को भेज भेजा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो कौन सा हार्डवेयर नहीं है? प्रोसेसिंग चिप है, प्रिंट है, माउस है, जावा है? तो यहाँ पर ये और सभी है ना, प्रोसेसर चिप है, ये है, प्रिंटर है और माउस है, ये हार्डवेयर है। जावा ये हार्डवेयर नहीं है, ये एक आपका सॉफ्टवेयर है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन डेस्कटॉप और लैपटॉप प्रोसेसर के प्रमुख निर्माता है? बताइए कौन है जो डेस्कटॉप और लैपटॉप प्रोसेसर के प्रमुख निर्माता है? तो दोस्तों वो है आपके इंटेल और AMD यानी कि एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस। तो यहाँ पर आपका ये दोनों ही आपके ये निर्माता है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। तो कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी भंडारण है जिसका उपयोग अंकगणितीय और तार्किक संचालन के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा को रखने और उसके परिणाम को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? तो बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो अस्थायी भंडारण है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें एल्यूमो एल्यूमोलेट एल्यूमेटर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट है आंसर हो जाएगा एल्यूम्यूलेटर। तो सी ऑप्शन यहाँ पर है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों?
यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल है राइट होगा। तो सभी विद्यार्थी है यहाँ पर सी ऑप्शन को आप राइट कर दें। कोई भी ऐसे क्वेश्चनों को गलत नहीं करेगा। आपके लिए हर रोज क्लास लेके आते हैं। अलग अलग क्लास है जो आपको सभी क्लासें आपको कराएंगे कंप्यूटर की। आप है ना कंप्यूटर की ये क्लासें हैं लास्ट तक जरूर देखें। सभी क्लासें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है हर एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू के अंदर एक स्थायी भंडारण स्थान है जिसका उपयोग अस्थायी रूप से हेरफेर और या सरल गणनाओं के लिए बाइनरी मान रखने के लिए किया जाता है। तो चलिए दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसके अंदर जो सीपीयू के अंदर है स्थायी भंडारण स्थान है और इसके उपयोग है जो अस्थायी रूप से हेर फेर या सरल गणनाओं के लिए बाइनरी मान के लिए किया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है। फटाफट सभी विद्यार्थी यहाँ पर इसका राइट आंसर लगाएं। सभी कमेंट में इसका आंसर लगाए। तो यहाँ पर आपका राइट क्या हो जाएगा। तो इसका आपका हो जाएगा रजिस्टर। रजिस्टर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा सीपीयू के अंदर और बाहर एम्बेडेड तारों के माध्यम से चलता है जिसे कहा जाता है। चलिए बताइए, जो डेटा जो सीपीयू के अंदर है और बाहर है एम्बेडेड तारों के माध्यम से जो चलता है तो उसको क्या कहते हैं। चलिए फटाफट इसका आंसर लगा दें। क्या कहते हैं, तो इसको बस कहते हैं। क्या कहेंगे, बस कहेंगे। तो आपका ए ऑप्शन इसे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो कंप्यूटर के अंदर सबसे आम बसें हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर के अंदर है जो सबसे आम बस है वो कौन सा है। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे आम बस है वो इसके अंदर है एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी से डेटा के ले जाने के लिए किस बस का उपयोग किया जाता है। चलिए बताइए। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि मेमोरी से डेटा ले जाने के लिए किस बस का उपयोग किया जाता है। तो आपका राइट हो जाएगा डेटाबेस का। किसका, डेटाबेस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा है कौन सा रजिस्टर निष्पादित हो रहे वर्तमान निर्देश का पता रखता है। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि वो कौन सा रजिस्टर है जिसमें निष्पादन हो रहे वर्तमान निर्देश का पता लगाता है। वर्तमान निर्देश का पता लगाता है वो कौन सा रजिस्टर है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा प्रोग्राम काउंटर। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रजिस्टर वर्तमान में कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जा रहे वास्तविक निर्देश को रखता है। तो कौन सा रजिस्टर है वर्तमान में कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जा रहे वास्तविक निर्देश को रखता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, IR। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट होगा। नेक्स्ट है, कौन सा रजिस्टर मेमोरी लोकेशन का पता रखता है। तो यहाँ पर आपको पूछा है कि कौन सा रजिस्टर है जो मेमोरी लोकेशन का पता रखता है। तो आपका राइट हो जाएगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। कौन सा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि कौन सा रजिस्टर अंकगणितीय और तार्किक संचालन जैसे कैरी, ओवरफ्लो, नेगेटिव के परिणाम दिखाता है। तो वो कौन सा रजिस्टर है, चलिए बताइए। जिसके अंदर आपको अंक गणितीय और तार्किक संचालन जैसे कैरी है, ओवरफ्लो है, नेगेटिविटी है के परिणाम दिखाता है, वो कौन सा रजिस्टर है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा स्टेटस रजिस्टर। कौन सा, स्टेटस रजिस्टर। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर डेटा मान रखता है जिसे मेमोरी स्थान पर संग्रहित या पुनः प्राप्त किया जाता है। तो बताइए कौन सा रजिस्टर है जो जिसमें डेटा मान रखता है जिसे मेमोरी स्थान पर संग्रहित व या पुनर्प्राप्त किया जा सकता है। तो वो कौन सा है।
कौन सा रजिस्टर है वो? चलिए बताइए, जिसके अंदर रजिस्टर डेटा मान रखता है। तो यहाँ पर इसका राइट होगा मेमोरी डेटा रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उपकरण जो कंप्यूटर सिस्टम में डेटा और निर्देश दर्ज करने की अनुमति देता है कहलाता है। चलिए बताइए इसका आंसर कि क्या पूछा है कि उपकरण है जो कंप्यूटर सिस्टम में डेटा और निर्देश दर्ज करने की अनुमति देता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हमें इनपुट कहते हैं। क्या कहेंगे? इनपुट। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को इनपुट किसकी सहायता से प्राप्त होता है? तो बताइए, जो कंप्यूटर है उसके इनपुट है किसकी सहायता से प्राप्त होते हैं? तो वो आपको माउस और कीबोर्ड से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं इनपुट? माउस और कीबोर्ड से, हैं? और जॉयस्टिक से, और जॉयस्टिक, जॉयस्टिक से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन है? तो आपका ए व बी बिल्कुल राइट होगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा है जो इनपुट डिवाइस नहीं है। तो आपका राइट होगा प्लांटर है, प्रोजेक्टर है, हेडफोन है। ये इनपुट डिवाइस नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि कंप्यूटर सिस्टम में डेटा या सूचना दर्ज करने के लिए अधिकतर किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो आपको यहाँ पर क्या बताना है कि कंप्यूटर में जो सिस्टम में डेटा और सूचना दर्ज करने के लिए कौन से डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो उसको दर्ज करने के लिए अपना कीबोर्ड का उपयोग करते हैं। सबसे ज्यादा किसका? कीबोर्ड का। तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण है? तो पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण है वो कौन से हो जाएंगे आपके? माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन और टच स्क्रीन है। तो ये आपके पॉइंटिंग डिवाइस है। डी ऑप्शन तो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सभी हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा माउस का प्रकार नहीं है? तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि माउस का है वो कौन सा प्रकार है, नहीं है। वायरलेस माउस ये तो है आपका, ऑप्टिकल माउस ये भी है, मैकेनिकल माउस ये भी है, इलेक्ट्रो मैकेनिकल माउस ये आपका नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कुंजी को संशोधक कुंजी के रूप में भी जाना जाता है? तो कौन सी कुंजी है जिसका संशोधन के लिए कुंजी का उपयोग में किया जाता है? वो कौन सी कुंजी है संशोधन कुंजी? तो आपका राइट है शिफ्ट है, कंट्रोल है, अलर्ट है। तो यहाँ पर आपका उपरोक्त है सभी, क्योंकि ये सभी है ना, ये हो जाएंगे। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कुंजी को ट्रोंगल कुंजी के रूप में भी जाना जाता है? तो ट्रोंगल कुंजी के रूप में कौन सी को जाना जाता है? कौन सी कुंजी को जाना जाता है ट्रोंगल कुंजी के रूप में? तो आपके ट्रैप्स लॉक, नंबर लॉक है, कैप्स लॉक, कैप्स लॉक और नंबर लॉक। तो ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराग्राफ को इंटेट करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो आपको बताना है कि पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी कुंजी का उपयोग करते हैं? तो यहाँ पर आपका होगा टेब, टेब का उपयोग करते हैं। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट मेनू खोलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो बताइए दोस्तों, स्टार्ट मेनू है उसको खोलने के लिए कौन कौन किस प्रकार की कुंजी यानी की का उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट होगा विंडोज का। ए ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की मेमोरी से डेटा और स्क्रीन पर मौजूद अक्षरों को
मिटाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो क्या पूछा आपको कि कंप्यूटर में मेमोरी, डेटा और स्क्रीन पर मौजूद अक्षरों को मिटाने के लिए, तो स्क्रीन और में जो मेमोरी के अंदर जो डेटा है उसको मिटाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डिलीट का उपयोग किया जाता है। किसका? डिलीट का। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिजाइन किया गया था। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि जो पहला कंप्यूटर आर्किटेक्ट डिजाइन किया गया था वो कब किया गया था? तो वो किया गया था 1970 के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहरी उपकरणों को जोड़ने के लिए किस बेस का उपयोग किया जाता है? तो बाहरी जो उपकरण है, कंप्यूटर के जो बाहरी उपकरण है उनको जोड़ने के लिए कौन से बस का उपयोग किया जाता है? तो वो आपका राइट होगा, बाहरी बस का उपयोग किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम का अभिन्न अंग है? तो अभिन्न अंग है वो कौन सा नहीं है इसके अंदर? नहीं पूछा है, कंप्यूटर का कौन सा नहीं है? तो आपका सीपीयू, माउस, मॉनिटर, यूपीएस। तो डी ऑप्शन है, नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण बिजली कटौती के दौरान सर्ज सुरक्षित और बैटरी बैकअप पावर प्रदान करता है? तो वो कौन सा उपकरण है जो बिजली, जो लाइट कट जाती है उसके दौरान है, जो जो यहाँ पर सुरक्षित रखता है और बैटरी बैकअप को प्रदान करता है? तो वो कौन सा उपकरण है? तो आपका राइट होगा यूपीएस। यूपीएस, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। यूपीएस है जो आपके डाटा को सुरक्षित रखता है और बैटरी का बैकअप है, पावर है, आपको प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट और आउटपुट संचालन के लिए सीपीयू से जुड़ा एक अस्थायी भंडारण स्थान है? तो बताइए वो कौन सा इनपुट है और आउटपुट संचालन के लिए सीपीयू से जुड़ा एक अस्थायी भंडारण स्थान है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है, क्या हो जाएगा? कौन सा है अस्थायी भंडारण? क्या होगा राइट आंसर? चलिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बफर। बफर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू प्रोसेसर की गति मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो सीपीयू की गति मापने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग करते हैं? तो राइट होगा क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड, डी ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट, किसी कार्य को करने के लिए आवंटित सीपीयू समय के एक समान अंतराल को कहा जाता है? तो बताइए आंसर क्या होगा कि कार्य को करने के लिए आवंटित जो सीपीयू का समय के एक समान अंतराल को क्या कहते हैं? जो सीपीयू का एक समान अंतराल है उसको क्या कहते हैं? तो राइट होगा समय स्लाइस। समय स्लाइस, सी ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट है, डीएमए का पूर्ण रूप क्या है? तो चलिए बताइए, डीएमए का पूरा नाम पूछा है, क्या होगा? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। क्या होगा? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएमए के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर डीएमए के बारे में जो कथन है वो गलत कथन दिया गया है, वो आपको यहाँ पर पता लगाना है। तो देखिए, डीएमए कंप्यूटर सिस्टम में आईओ करने के लिए सीपीयू प्रोसेसर की तुलना में बहुत तेज और अधिक कुशल है। तो ये आपका बिल्कुल राइट है। फिर डीएमए कंप्यूटर में सीपीयू का उपयोग किए बिना मेमोरी से एक्यू डिवाइस पर सीधे डेटा भेजता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका सही है। तो नेक्स्ट देखिए, मेमोरी से आईओ में डेटा हस्तांतरित करने के लिए डीएमए को बहुत समय लगता है। तो ये आपका गलत है। तो यहाँ पर आपका इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका
सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल राइट होगा, सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। सीपीयू एक एकल एकीकृत सर्किट बोर्ड पर निर्मित होता है जिसे के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? सीपीयू का एकल एकीकृत को तो माइक्रो प्रोसेस के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य कार्य है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग का मुख्य कार्य है वो क्या हो जाएगा? प्रोग्राम निर्देशों को पूरा करना, डेटा और सूचनाओं को संसाधित संसाधित करना। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट होगा, ए व सी दोनों राइट हो जाएंगे इसमें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई कंप्यूटर में मेमोरी और एएलयू के बीच संचालन स्थापित करने में मदद करती है? तो कौन सी इकाई है जो कंप्यूटर में मेमोरी और एएलयू के बीच में संचालन स्थापित करने में मदद करनी है? इन दोनों के बीच में, मेमोरी और एएलयू के बीच में संचालन स्थापित करने के लिए मदद करती है, वो कौन सी इकाई हो जाएगी? चलिए तो यहाँ पर आपका राइट होगा सीपीयू। कौन सी होगी? सीपीयू हो जाएगी, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की आंतरिक मेमोरी और कुछ नहीं बल्कि है। तो बताइए, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की जो आंतरिक मेमोरी है और कुछ नहीं तो वो सब कुछ है, वो क्या है? तो रजिस्टर का एक सेट है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने पहला माइक्रो प्रोसेस का आविष्कार किया? तो यहाँ पर पूछा है कि सबसे किसने पहला जो माइक्रो प्रोसेस का आविष्कार है वो किसने किया? तो उत्तर हो जाएगा आपका टेड हॉफ ने, टेड हॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेस में लाखों घटक होते हैं। तो बताइए, माइक्रो प्रोसेस में जो लाखों घटक है वो कहाँ पर होते हैं? तो आपका राइट होगा ट्रांजिस्टर के अंदर। कहाँ पर है? ट्रांजिस्टर के अंदर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम का माइक्रो प्रोसेसर है। तो आपको बताना है कि कंप्यूटर सिस्टम का जो माइक्रो प्रोसेसर है वो क्या है कंप्यूटर का। क्या है? चलिए फटाफट राइट ऑप्शन लगाएं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा केवल मशीन भाषा को समझना है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मेमोरी यूनिट सीधे सीपीयू से संचालित करती है? तो आपको बताना है कि जो मेमोरी यूनिट है वो कौन सी मेमोरी यूनिट है जो सीधे सीपीयू से संचालित करती है? तो आपका राइट हो जाएगा मुख्य मेमोरी यूनिट। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को लाइक कर दें। प्रश्न है, वर्तमान में सीपीयू द्वारा निष्पादित किए जा रहे डेटा और प्रोग्राम निर्देशों को संग्रहित करने के लिए किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी मेमोरी का उपयोग करते हैं जो सीपीयू के द्वारा निष्पादित किया जाता है? डेटा और प्रोग्राम को निर्देशों को संग्रहित करके रखता है, वो कौन सी मेमोरी का उपयोग करते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर होगा आंतरिक मेमोरी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक मदरबोर्ड पर रहता है? तो आपको बताना है कौन सा जो की है वो जो मदरबोर्ड के ऊपर रहती है। CMOS बैटरी, PCI स्लॉट, केस फैन, एक्सपेंशन और स्ट्रोल। तो ये सभी है, तो ये आपके मदरबोर्ड पर रहते हैं। तो आपको ये डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो फटाफट है ना क्लास को लाइक कर दीजिए दोस्तों। और जो नए विद्यार्थी है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हर रोज अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर आपके लिए जो हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपके लिए लेके आते हैं। तो आप क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिएगा, को क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों।
तो अगला प्रश्न क्या है, कंप्यूटर में पढ़ने और लिखने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। तो जो कंप्यूटर के अंदर जो पढ़ने और लिखने का कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, चलिए बताइए किसके द्वारा। तो राइट होगा कंट्रोल बेस के द्वारा, सी ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी दबानी चाहिए। तो यहाँ पर पूछा है कि अगर कोई पाठ है उसकी पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए अपने को कौन सी की को दबाएंगे तब उसकी फर्स्ट पंक्ति के अंदर चले जाएंगे, तो कौन सी है। तो राइट होगा आपका होम, होम सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, स्टार्ट बटन को लॉन्च करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो जो स्टार्ट बटन है उसको लॉन्च करने के लिए कौन सी कुंजी, कुंजी या की का उपयोग करते हैं, तो कौन सी का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट होगा विंडो को, किसको, विंडो को। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का उपकरण है। तो कंप्यूटर और माउस है ये किस प्रकार का उपकरण है। तो ये आपका पॉइंटिंग डिवाइस इनपुट ए व सी दोनों प्रकार के हैं। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, कौन सा बटन तीसरे माउस बटन के रूप में प्रयोग किया जाने वाला मध्य बटन के रूप में जाना जाता है। तो बताएं वो कौन सा है जो तीसरे माउस बटन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो मध्य बटन के रूप में भी जाना जाता है। तो वो कौन सा बटन है, कौन सा है। तो आपका राइट आंसर होगा स्क्रोल व्हील, स्क्रोल व्हील सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, जॉयस्टिक का उपयोग मुख्यतः किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि जो जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक का उपयोग है मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए अपने उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट होगा कंप्यूटर गेमिंग के लिए, जॉयस्टिक है ये कंप्यूटर गेमिंग के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी इनपुट डिवाइस सभी दिशाओं में चलती है, कर्स की गति को नियंत्रित करती है तथा पहले से इंगित दिशा में चलती रहती है। तो वो कौन सी इनपुट है, चलिए बताइए। जो दिशाओं में चलती है, कर्स की गति को नियंत्रित करती है और पहले से दिशा को इंगित करती है, तो ये गतिमान है। तो ये कौन सा डिवाइस है, कौन सा इनपुट डिवाइस है। तो ये आपका राइट होगा जॉयस्टिक, सी ऑप्शन आपका राइट होगा जॉयस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस एक हैंड हेल्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका उपयोग ड्राइंग, ग्राफिक बनाने में और मेन्यू चयन के लिए किया जाता है। तो वो कौन सा डिवाइस है, कौन सा इनपुट डिवाइस है जो आपका ड्राइंग है, ग्राफिक बनाने में और मेन्यू को संचालित करने में इसका उपयोग किया जाता है, वो कौन सा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए सभी फटाफट इसका राइट आंसर लगा दें। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा लाइट पेन, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी इनपुट डिवाइस मुख्य रूप से कागज पर निशानों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आप क्या पूछा यहाँ पर है, जो वो कौन सी डिवाइस है जो कागज के निशानों को पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, वो कौन सी इनपुट डिवाइस है। जो कागज को जो निशान होते हैं उनका पता लगाते हैं, तो वो है OMR, जो एग्जाम में उपयोग होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस का उपयोग संगठनों संस्थानों में कर्मचारी छात्रों की उपस्थिति दर्ज करने और सुरक्षा उद्देश्य के लिए किया जाता है, हैं? तो वो कौन सी इनपुट डिवाइस है जो कर्मचारियों और छात्रों की उपस्थिति दर्ज करता है और सुरक्षा को उद्देश्य से उसका उपयोग किया जाता है, वो इनपुट डिवाइस है। वो इनपुट डिवाइस कौन सी है, चलिए बताइए। चलिए फटाफट यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा आपका बायोमेट्रिक सेंसर, बायोमेट्रिक सेंसर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छवियों से
पाठ्य डेटा प्राप्त करने के लिए कौन सी इनपुट डिवाइस का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो जो पाठ्यक्रम डेटा प्राप्त करने के लिए जो इनपुट डिवाइस का उपयोग करते हैं छवियों के लिए, तो वो कौन सा उपकरण जो उपयोग किया जाता है, तो कौन सा है? तो आपका राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओसिया। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओसीआर का इसके अंदर उपयोग किया जाता है छवि छवि या जो छाया चित्र है उसका पाठ्यक्रम डेटा को प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ओसीआर का। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन का उपयोग किसकी तैयारी के लिए किया जाता है? ऑप्टिकल करेक्टर करेक्टर रिकॉग्निज का उपयोग है वो किसकी तैयारी के लिए किया जाता है? बिजली बिल के लिए, बीमा प्रीमियम, टेलीफोन बिल, ये सभी। तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है माइक्रे का उपयोग का पूर्ण रूप क्या है? तो बताइए माइक्रे का पूर्ण रूप वो क्या है? तो यहाँ पर राइट होगा मैग्नेटिक इंक कोड पहचान। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक के प्रसंस्करण के लिए बैंकों में चेक के नीचे मुद्रित चुंबकीय इनकोडिंग संख्याओं को पहचानने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो आपको बताना है कि जो बैंक के अंदर जो चेक के नीचे जो मुद्रित चुंबकीय इनकोडिंग संख्या को पहचानने इनकोडिंग संख्या को पहचानने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है जो चेक के नीचे होता है, तो उसे इनपुट डिवाइस को क्या कहते हैं? तो राइट होगा MOICR। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा से स्मार्ट कार्ड रीडर का उपयोग रीडर का प्रकार है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि स्मार्ट कार्ड रीडर का प्रकार है वो कौन सा? स्मार्ट कार्ड कौन सा पड़ता है? मेमोरी कार्ड रीडर, माइक्रो प्रोसेसिंग कार्ड। तो यहाँ पर ए व बी दोनों राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तियों के शरीर व व्यवहारिक लक्षणों को पहचानने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? देखिए कंप्यूटर में जो व्यक्तियों के शारीरिक और व्यवहारिक लक्षणों को पहचानने के लिए जो इनपुट का उपयोग किया जाता है, तो वो इनपुट है कौन सा है? किस इनपुट का उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट होगा बायोमेट्रिक सेंसर का। बायोमेट्रिक सेंसर डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस कागज पर डेटा और छवियों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है? तो बताइए वो कौन सा ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है जो कागज पर डेटा और छवियों को एडिटिंग रूप में परिवर्तित करता है? तो वो कौन सा है? तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा प्रोजेक्टर, है सॉरी स्कैनर। स्कैनर हो जाएगा। स्कैनर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो कागज पर डेटा और छवियों को जो डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है स्कैनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस है? तो कौन सा है जो वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस है? कौन सा है? तो आपका है वेब कैम। नेक्स्ट है डिजिटल कैमरा किस प्रकार का उपकरण है? तो जो आपका डिजिटल कैमरा है वो किस प्रकार का उपकरण है? तो वो आपका राइट होगा इनपुट। इनपुट ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विजुअल डिस्प्ले यूनिट है? तो बताइए कौन सा उपकरण है जो विजुअल डिस्प्ले यूनिट है? तो वो आपका हो जाएगा मॉनिटर। मॉनिटर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है किसी छवि की स्पष्टता किन कारणों पर निर्भर करती है? तो बताइए किसकी छवि को स्पष्टता किन कारणों से निर्भर करती है? तो राइट होगा स्क्रीन का
रिजोल्यूशन, डाटा, पिच, रेफरेंस दर और उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है सीआरटी डिवाइस का पूर्ण रूप क्या है? तो सीआरटी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? कैथोड रे ट्यूब। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है ए एलसीडी का मतलब है? तो एलसीडी का मतलब क्या हो जाएगा? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट टीएफटी का क्या अर्थ है? टीएफटी का क्या अर्थ हो जाएगा? चलिए बताइए। तो राइट होगा पतली फिल्म ट्रांजिस्टर। पतली फिल्म ट्रांजिस्टर टीएफटी का सही रूप होगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट होगा। नेक्स्ट है ए एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? तो बताइए एलईडी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो वो है प्रकाश उत्सर्जित डायोड और द्रव्य उत्सर्जित डायोड। हम्म तो यहाँ पर आपका राइट कौन सा होगा? एलईडी का पूर्ण रूप कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर ए व सी है, दोनों यहाँ पर राइट होगा। डी ऑप्शन आपको राइट करना है। नेक्स्ट है प्रिंटर की गति मापी जाती है। तो प्रिंटर की गति है वो किससे मापी जाती है? तो वो आपका राइट होगा सीपीएस यानी प्रति सेकंड अक्षर, एलपीएम प्रति मिनट अक्षर, पीपीएम प्रति मिनट पेज और उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है प्रिंटर किस प्रकार का उपकरण है? चलिए बताइए दोस्तों, प्रिंटर है वो किस प्रकार का उपकरण है? तो ये आपका राइट होगा आउटपुट है। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है प्रिंटर का रिजोल्यूशन संख्यात्मक रूप से मापा जाता है। तो किससे मापा जाता है प्रिंटर का रिजोल्यूशन संख्यात्मक रूप से? तो वो आपका डीपीआई से मापा जाता है, डीपीआई से। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इनपुट और आउटपुट दोनों उपकरण है? तो वो कौन सा उपकरण है जो इनपुट भी है और आउटपुट भी है, दोनों प्रकार का है? तो वो कौन सा उपकरण है? हम्म चलिए बताइए। चलिए सभी है ना, क्लास को लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर प्लॉटर है, मोडेम है, टच स्क्रीन है, हैंडसेट है। तो यहाँ पर आपका प्लॉटर है, प्लॉटर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लॉटर है। ये उपकरण है जो इनपुट भी है और आउटपुट भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण वेक्टर ग्राफिक्स बनाने के लिए पेन, पेंसिल, मार्कर या अन्य लेखन उपकरण का उपयोग करता है? तो वो कौन सा उपकरण है जो जो वेक्टर ग्राफिक बनाने के लिए पेन, पेंसिल, मार्कर व अन्य लेखन उपकरण का उपयोग करता है? हैं? तो कौन सा उपकरण है वो? चलिए फटाफट इसका राइट आंसर लगा दीजिएगा। हम्म कोई भी विद्यार्थी है गलत नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लॉटर हो जाएगा। बी ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट है हेडफोन और स्पीकर किस प्रकार के उपकरण है? बताइए हेडफोन और स्पीकर है वो किस प्रकार के उपकरण है? तो वो आपके आउटपुट है। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है डेटा केबल में यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? तो बताइए डेटा केबल के अंदर यूएसबी का जो पूर्ण रूप है वो क्या होगा? यूनिवर्सल सीरियल बेस। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट ऑडियो और वीडियो मल्टीमीडिया उपकरणों जैसे वीडियो कैमरा को जोड़ने के लिए किस पार्ट का उपयोग किया जाता है? चलिए बताइए ऑडियो और वीडियो मल्टीमीडियम उपकरण जैसे वीडियो कैमरा को जोड़ने के लिए किस पार्ट का उपयोग करते हैं? तो इनको जोड़ने के लिए आपका कौन से पार्ट का? तो राइट कौन सा हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा फायर वायर। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पार्ट में डेटा ट्रांसपोर्ट की गति धीमी है? तो कौन से पार्ट के अंदर है? पार्ट में डेटा ट्रांसफर की गति है वो धीमी है, किस पार्ट के अंदर है? चलिए बताइए।
राइट आंसर लगाइए यहाँ पर। तो आपका हो जाएगा सीरियल पार्ट। सीरियल पार्ट के अंदर डेटा ट्रांसपोर्ट की गति है वो धीमी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रिंटर को कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? तो बताइए। हाँ, कंप्यूटर के साथ प्रिंटर को जोड़ने के लिए किस पार्ट का उपयोग करते हैं, कौन से पार्ट का उपयोग करते हैं, तब इन दोनों को जोड़ सकते हैं? तो आपका राइट होगा पैरेलल पोर्ट। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, पैरेलल पोर्ट। नेक्स्ट है, कंप्यूटर सिस्टम में हार्ड ड्राइव और नई डीवीडी राइट ड्राइव को जोड़ने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? तो बताइए। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? जो कंप्यूटर सिस्टम में हार्ड ड्राइव और नई डीवीडी ड्राइवर को जोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं, वो है फायर वायर। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, फायर वायर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर ध्वनि डेटा को शब्दों में परिवर्तित कर सकता है जिसे कंप्यूटर द्वारा समझा जा सकता है? तो वो कौन सा है, चलिए बताइए। कि सॉफ्टवेयर ध्वनि डेटा को शब्दों में परिवर्तित करता है? शब्दों में परिवर्तित करता है, वो कंप्यूटर द्वारा समझा जाता है, वो कौन सा है, कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट लगाइए। सभी विद्यार्थी यहाँ पर लगाइए। तो आपका राइट होगा वाक् पहचान सॉफ्टवेयर। वाक् पहचान है सॉफ्टवेयर, बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य उपकरण जैसे कीबोर्ड, मोडेम, प्रिंटर, प्रोजेक्टर को क्या कहते हैं? जो बाहर के बाह्य उपकरण होते हैं, कीबोर्ड है, मोडेम है, प्रिंटर है, प्रोजेक्टर है, इन सभी को क्या बोलते हैं? पृथ्वी बोलते हैं, पृथ्वी। पृथ्वी बोलते हैं। सी ऑप्शन आप सभी का राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यूएसबी पोर्ट के गुण है? तो बताइए कौन से के अंदर किसके अंदर है यूएसबी पोर्ट के गुण? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लेटफॉर्म स्वतंत्र। ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई से कंप्यूटर के परिधीय उपकरणों तक डेटा स्थानांतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? चलिए बताइए। राइट आंसर होगा आईओ पोर्ट से, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उपकरण गुणवत्ता वाला आउटपुट उपकरण कहलाता है? चलिए बताइए। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल है राइट हो जाएगा, जो उच्च गुणवत्ता वाला आउटपुट उपकरण है। ठीक है दोस्तों। चलिए, तो सभी एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दें, और जो नए विद्यार्थी है वो क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। और आप कमेंट में बताएं कि आपको कितने % आपके राइट हुए हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही।